नमस्कार दोस्तों, आपके चैनल ऑनलाइन स्टडी न्यूज में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों यहाँ पर आज का जो देखिएगा दोस्तों यहाँ पर वीडियो नंबर है वो 112वें नंबर का वीडियो है। दोस्तों यहाँ पर इसमें हम दोस्तों यहाँ पर जितना आज तक आपने राजस्थान जीके में पढ़ा है दोस्तों यहाँ पर हमने आपको प्रत्येक कॉन्सेप्ट कवर करवाए। दोस्तों यहाँ पर उनका निचोड़ मैं आपके लिए लेकर आया हूँ दोस्तों यहाँ पर, यानी कि एक एक कॉन्सेप्ट से उठाया गया क्वेश्चन। दोस्तों यहाँ पर आज आपको पता चलेगा कि राजस्थान जीके आपकी कहाँ तक पहुंची है। दोस्तों यहाँ पर मैंने आपको राजस्थान जीके का पूरा कोर्स कंप्लीट कराया है। दोस्तों यहाँ पर टोटल जो वीडियो है वो 111 वीडियो में मैंने दोस्तों यहाँ पर आपको राजस्थान जीके 2 बार कंप्लीट करा दिया। आज पता चलेगा कि आपकी राजस्थान जीके कहां तक पहुंची है। क्या रेट में राजस्थान जीके में 30 से 35 क्वेश्चन आने की संभावना है, उनमें से आप 30-35 क्वेश्चन कर सकोगे? तो आज इन 75 प्रश्नों का आंसर जरूर देना दोस्तों यहाँ पर कॉमेंट बॉक्स में, और बताना कि 75 प्रश्नों में से आपने कितने प्रश्नों का सही जवाब दिया है। दोस्तों यहाँ पर तो तैयार हो जाइएगा दोस्तों यहाँ पर आपके इस वीडियो को क्रैक करने के लिए। दोस्तों यहाँ पर देखिएगा मैंने दोस्तों यहाँ पर ये कॉन्सेप्ट आपके लिए करवाए थे जो कि राजस्थान रेट है, यानी 26 सितंबर 2021 का जो पेपर लगने वाला है इन्हीं कॉन्सेप्टों में से आपके एग्जाम में प्रश्न आने वाले हैं। तो देखिएगा दोस्तों यहाँ पर 14 कॉन्सेप्ट दोस्तों यहाँ पर मैंने राजस्थान की ज्योग्राफी में से करवाए हैं। उसके बाद राजस्थान की कला एवं संस्कृति जो कि 14 कॉन्सेप्ट मैंने आपको कला एवं संस्कृति में करवाया है दोस्तों यहाँ पर। इसके बाद देखिएगा राजस्थान का इतिहास में दोस्तों यहाँ पर मैंने आपको यहाँ पर यानी कि 13 वीडियो कंप्लीट कराया है दोस्तों यहाँ पर, यानी कि 14 वीडियो कंप्लीट कराया है दोस्तों यहाँ पर, 14 वीडियो कंप्लीट करा दिए दोस्तों यहाँ पर। उसके बाद राज्य व्यवस्था के यानी कि 3 वीडियो कंप्लीट करा दिए। अब देखिएगा उनका पूरा दोस्तों यहाँ पर अगर आपने ये कॉन्सेप्ट कवर किए हैं दोस्तों यहाँ पर तो इस वीडियो को पूरा अटेंड कीजिएगा और पूरा यहाँ पर दोस्तों यहाँ पर तोड़ने की कोशिश कीजिएगा। दोस्तों यहाँ पर पता कीजिएगा कि 17 से 16 लाख स्टूडेंटों में से हम कितने पानी में है, हमारी तैयारी कहां तक पहुंची है, राजस्थान जीके आपका क्लियर हो चुका है या फिर नहीं हो चुका है। अगर नहीं हुआ है तो दोस्तों इन वीडियो को एक बार और देख लीजिएगा। दोस्तों यहाँ पर ये आपका प्लेटफॉर्म है दोस्तों यहाँ पर, ये जो सारी बुक है दोस्तों यहाँ पर आपकी राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड अजमेर की बुक है दोस्तों यहाँ पर, जो कि यहाँ पर मैं यहीं से आपके ऑब्जेक्ट टाइप क्वेश्चन बनाता हूं दोस्तों यहाँ पर हमारे प्लेटफॉर्म के जरिए। दोस्तों यहाँ पर एक भी क्वेश्चन इनसे बाहर नहीं पूछा जाएगा आपका, तो ध्यान रखिएगा दोस्तों यहाँ पर एक एक कॉन्सेप्ट आपको कवर करना होगा। दोस्तों यहाँ पर ये हमारा प्लेटफॉर्म है दोस्तों यहाँ पर, तो बने रहिए आपने अपने यूट्यूब चैनल ऑनलाइन स्टडी न्यूज के साथ। दोस्तों यहाँ पर आपके लिए दोस्तों यहाँ पर ऐसे ही इंडियन जीके कवर करवाई जाएगी। दोस्तों यहाँ पर अगला जो वीडियो आएगा आपका इंडियन जीके का आने वाला है दोस्तों यहाँ पर, जिसमें प्राचीन इतिहास के बारे में, फिर मध्य इतिहास के बारे में, फिर आधुनिक इतिहास के बारे में बात करेंगे। दोस्तों यहाँ पर ये आपका सिलेबस है, देखिएगा एक एक सिलेबस में जितने भी कॉन्सेप्ट दे रखे हैं वो मैंने कवर करवाए अब तक राजस्थान जीके के। तो दोस्तों स्टार्ट कर लेते हैं सबसे पहले 75 क्वेश्चनों को, तो आंसर दीजिएगा। दोस्तों यहाँ पर आज पता चलेगा केवल राजस्थान जीके के क्वेश्चन है दोस्तों यहाँ पर, जिसमें कल्चर, भूगोल और यहाँ पर इतिहास मिलने वाला है। दोस्तों यहाँ पर आपकी तैयारी को आजमाइए दोस्तों यहाँ पर, तो बताना होगा करेक्ट आंसर इसका। देखिएगा निम्नलिखित में से गलत की पहचान कीजिए। क्षेत्रफल के आधार पर भौतिक प्रदेश को बांटा गया है, तो बताना होगा करेक्ट आंसर इसका। सही आंसर क्या हो जाएगा? तो दोस्तों इसका बिल्कुल सही आंसर दे रहे हुआ उपयुक्त में से कोई सा जोड़ा गलत नहीं है, बल्कि पूरे जोड़े यहाँ पर सही है। देखिएगा एक क्वेश्चन यहाँ से पूछा जा सकता है आपसे, हाड़ौती का पठार जो कि 6.89% क्षेत्र पर फैला हुआ है, अरावली पर्वतीय प्रदेश जो कि 9% क्षेत्र पर फैला हुआ है, पूरब का मैदानी प्रदेश जो कि 23% क्षेत्र पर फैला हुआ है, मरुस्थल का प्रदेश मरुस्थलीय प्रदेश जो कि 61.11% क्षेत्र पर फैला हुआ है। एक क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो चुका है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, स्थिति के अनुसार जो युग्म शेष अन्य से भिन्न है वह कौन सा है? देखिएगा अलवर, भरतपुर, बीकानेर, गंगानगर, जैसलमेर और जालौर, डूंगरपुर और बांसवाड़ा, तो बताना होगा इसका करेक्ट आंसर। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर जैसलमेर और जालौर। दोस्तों इसको समझिएगा, देखिएगा जैसलमेर की सीमा जालौर के साथ स्पर्श नहीं करती है, तो ये अलग जोड़ा है दोस्तों यहाँ पर। देखिएगा डूंगरपुर, बांसवाड़ा आपस में सीमा मिलाते हैं, बीकानेर, गंगानगर आपस में सीमा मिलाते हैं, अलवर, भरतपुर आपस में सीमा मिलाते हैं, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा यानी कि सी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, अजमेर को राजस्थान का 26वां जिला कब बनाया गया था? ऑप्शन आपके सामने है, बताना होगा करेक्ट आंसर। तो दोस्तों इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा आपका 1 नवंबर 1956 को अजमेर को 26वां जिला बनाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, राजस्थान को 2 भागों में बांटने वाली समरेखा है, बताना होगा करेक्ट आंसर। 50 सेमी, 25 सेमी, 150 सेमी या फिर 100 सेमी, तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका 50 सेमी। जो रेखा है दोस्तों यहाँ पर वो राजस्थान को यानी कि 2 भागों में विभाजित करती है। एक तो दोस्तों यहाँ पर सबसे कम बरसात होती है, एक यहाँ पर थोड़ी ज्यादा बरसात होती है दोस्तों यहाँ पर, इन भागों में विभाजित करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन है, बताना होगा करेक्ट आंसर। निम्नलिखित में से माही नदी की सहायक नदी कौन सी है? लूनी है, जाखम है, जोजड़ी है या फिर खारी है?
तो दोस्तों प्रत्येक कॉन्सेप्ट से प्रश्न उठाया गया है और प्लीज अटेंड कीजिएगा दोस्तों यहाँ पर, और जितना हो सके शेयर कीजिएगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर जाखम नदी, जाखम सोम दोनों नदी दोस्तों यहाँ पर माही नदी की यानी कि यहाँ पर संयुक्त नदियां हैं दोस्तों, यहाँ पर सहायक नदियां हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, कोठारी नदी राजस्थान के किस जिले से निकलती है? राजसमंद से, भीलवाड़ा से, उदयपुर से या फिर डूंगरपुर से? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर कोठारी जो नदी निकलती है वो राजसमंद से निकलती है और भीलवाड़ा में बहती है दोस्तों यहाँ पर, और ये भीलवाड़ा की प्रमुख नदी है। लेकिन यहाँ पर प्रश्न में पूछा है कहां से निकलती है, तो ये राजसमंद से निकलती है दोस्तों यहाँ पर। 843 लोगों ने आंसर दिया, जिनमें से 28% लोगों ने सही जवाब दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, राजस्थान में खारे पानी की झील किसका अवशेष है? नदियों का, तैथिस सागर का, बांधों का या फिर अरब सागर का? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर आपका बिल्कुल सही है, यानी कि तैथिस सागर का अवशेष है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, अजमेर का समुद्र किस बांध को कहा जाता है? अनूप सागर को, प्रताप सागर को, नारायण सागर को या फिर जाखम बांध को? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर नारायण सागर बांध को कहा जाता है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, राजस्थान में मसालों के संग्रहण उत्पादन में कौन सा जिला अग्रणी है? कौन कौन से जिले अग्रणी है बताना होगा करेक्ट आंसर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आप लोगों का दोस्तों यहाँ पर, यानी कि यहाँ पर कोटा, बारा और झालावाड़, ये तीनों जिले मसाला उत्पादन में अग्रणी स्थान रखते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर सी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, राजस्थान में मैग्नीज उत्पादन में प्रमुख जिला कौन सा है? आपको मैंने खनिज कंप्लीट करवाए थे दोस्तों यहाँ पर, तो बताना होगा मैग्नीज उत्पादन के लिए प्रमुख जिला कौन सा है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर बांसवाड़ा, आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा दोस्तों, लाइक कीजिएगा, जितना हो सके इस वीडियो को लाइक करिएगा दोस्तों यहाँ पर, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। अगर आप हमारे YouTube चैनल पर नए हो, पहली बार विजिट कर रहे हो दोस्तों यहाँ पर, पहली बार वीडियो को देख रहे हो, तो एक बार लाइक का बटन नीचे दे रखा है, लाइक कीजिएगा दोस्तों यहाँ पर, और यहाँ पर चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और शेयर कीजिएगा दोस्तों यहाँ पर। अगला क्वेश्चन देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, यानी कि देश में इमारती पत्थर उत्पादन कि राजस्थान का कौन सा स्थान है? बताना होगा करेक्ट आंसर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका पहला स्थान रखता है दोस्तों यहाँ पर। अगर बात करें दोस्तों यहाँ पर पहला स्थान किस जिले का है, तो पहला स्थान हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर जोधपुर का हो जाएगा इमारती पत्थरों में। ध्यान रखना, ए ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, राजस्थान में निम्न में से कौन सा जिला फेल्सपार में अधिकतम उत्पादन करता है? फेल्सपार का जयपुर, पाली, सीकर या फिर अजमेर? तो इसका करेक्ट आंसर है आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा अजमेर में सबसे अधिक फेल्सपार खनिज मिलता है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, राजस्थान से पाकिस्तान जाने वाली ट्रेन का नाम क्या है? ऑप्शन आपके सामने है, गरीब नवाज या फिर थार एक्सप्रेस या फिर जम्मू तवी एक्सप्रेस या फिर समझौता एक्सप्रेस। तो इसका सही आंसर हो जाएगा थार एक्सप्रेस है दोस्तों यहाँ पर, जो कि बाड़मेर जिले से चलती है और खोखरा पार जाते हुए पाकिस्तान चली जाती है दोस्तों यहाँ पर। इसका सही आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, राजस्थान का सबसे छोटा राष्ट्रीय राजमार्ग 71 भी राजस्थान के किस जिले से होकर गुजरता है? धौलपुर से, करौली से, अलवर से या फिर हनुमानगढ़ से? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर बिल्कुल सही है, अलवर जिले से निकलता है दोस्तों यहाँ पर। अगला क्वेश्चन देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, भाखड़ा नांगल परियोजना में नांगल बांध कौन सी नदी पर बनाया गया है? ऑप्शन आपके सामने है, भागीरथी, सतलज, चिनाब या फिर पार्वती। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर सतलज नदी पर बनाया गया है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, इंदिरा गांधी नहर परियोजना को पानी किस बांध से मिलता है? ऑप्शन आपके सामने है, हरिके बैराज, नांगल बांध या फिर जबाई बांध या फिर राणा प्रताप सागर बांध से। तो इसका करेक्ट आंसर है आपका हरिके बैराज बांध से यहाँ पर इंदिरा गांधी नहर को पानी मिलता है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, जनगणना 2011 के अनुसार राजस्थान में जनसंख्या वृद्धि दर से संबंधित कौन सा कथन सही है? ऑप्शन आपके सामने है, तो करेक्ट आंसर दीजिए। तो दोस्तों एक ही प्रश्न में आपको 4 क्वेश्चन यहाँ पर याद हो रहे हैं, तो बताना होगा करेक्ट आंसर। देखिएगा, सर्वाधिक जनसंख्या वृद्धि दर वाला जिला हो जाएगा बाड़मेर, बिल्कुल सही है। कम जनसंख्या वृद्धि दर वाला जो जिला हो जाएगा वो गंगानगर, बिल्कुल सही है। राजकीय औसत जनसंख्या वृद्धि दर 21.3% दर्ज की गई थी, बिल्कुल सही है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा उपयुक्त, सही आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 58 क्वेश्चन और बचे हुए दोस्तों यहाँ पर, इनको छोड़ के मत जाइएगा दोस्तों यहाँ पर। पता चलेगा कि आपका राजस्थान जी के कहाँ तक पहुंचाएगा। राजस्थान जी के आपकी कंप्लीट हो चुकी है दोस्तों यहाँ पर। इसके बाद नेशनल जी के हम कंप्लीट करने वाले हैं रिट वालों के लिए। अगर आप पटवार की तैयारी कर रहे हैं, वन रक्षक, वनपाल, राजस्थान एसआई सब की तैयारी कर रहे हैं, तो प्लीज प्रत्येक कॉन्सेप्ट को कवर कर लीजिएगा दोस्तों यहाँ पर। अगला क्वेश्चन देखिएगा, सर्वाधिक लिंगानुपात वाला जिलों का क्रम कौन सा है? देखिएगा, सही आंसर बताना होगा करेक्ट आंसर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका है, यानी कि डूंगरपुर, राजसमंद और पाली। जी हाँ दोस्तों, देखिएगा पहले स्थान पर हो जाएगा डूंगरपुर, दूसरे स्थान पर हो जाएगा राजसमंद, तीसरे स्थान पर पाली हो जाएगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, राजस्थान में सर्वप्रथम सीमेंट फैक्ट्री खोली गई थी।
ऑप्शन ए है लाखेरी में, निम्बाहेड़ा में, चित्तौड़गढ़ या फिर अलवर में। तो इसका सही आंसर हो जाएगा लाखेरी में खुली गई थी दोस्तों यहाँ पर। अगला क्वेश्चन देखिएगा, राजस्थान के किस जिले में चंबल फर्टिलाइजर्स का कारखाना स्थापित है? दोस्तों उद्योगों में से आपके क्वेश्चन पूछे जाएंगे तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, तो इसका सही आंसर हो जाएगा कोटा जिले में है दोस्तों यहाँ पर। ये उर्वरक बनाने का कारखाना है दोस्तों यहाँ पर। जो श्रीराम यूरिया जो आता है दोस्तों यहाँ पर वो इसी कंपनी का है, चंबल फर्टिलाइजर्स का है दोस्तों यहाँ पर, और ये कोटा में है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, कौन सा मेला वर्ष में 2 बार आयोजित होता है? करणी माता का, महावीर जी का, या फिर कैला देवी का, या फिर बाण माता का मेला? दोस्तों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा करणी माता का मेला वर्ष में 2 बार लगता है। और इसके साथ अगर दूसरा पूछे तो ध्यान रखना दोस्तों यहाँ पर जिन माता का मेला भी वर्ष में 2 बार लगता है, यानी कि नवरात्राओं में लगता है, चैत्र नवरात्राओं में लगता है, अश्विन नवरात्राओं में ये मेले लगते हैं दोस्तों यहाँ पर। अगला क्वेश्चन देखिएगा, कपिल मुनि का मेला लगता है कहाँ पर लगता है? पुष्कर में, गंगामेड़ी में, मुकाम में, या फिर कौलायत में? तो इसका सही आंसर हो जाएगा कपिल मुनि की तपोभूमि कौलायत कहलाती है दोस्तों यहाँ पर, और यहाँ पर कपिल मुनि का मेला लगता है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, राष्ट्रीय स्तर पर किस राजस्थानी पोशाक को मान्यता मिली है? जोधपुरी कोट को, अचकन को, कुर्ता को, या फिर धोती को? तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी कि जोधपुर को मिली है। ए ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, राजस्थान में केरी भात की ओढ़नी किस जनजाति की स्त्रियों को लोकप्रिय है? ऑप्शन आपको पहचानना होगा, जाट महिला, आदिवासी महिला, राजपूत महिला, या फिर ब्राह्मण महिलाओं पर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आदिवासी महिलाओं की है दोस्तों यहाँ पर। ये केरी भात की ओढ़नी, तारा भात की ओढ़नी, ये सभी जो ओढ़नियाँ है वो आदिवासी की ओढ़नी, आदिवासी महिलाओं की ओढ़नियाँ पूछे जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, दादू पंथ का प्रमुख स्थान कहाँ पर स्थित है? रिंगस में, बगरू में, नारायणा में, या फिर नशीराबाद में? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका दोस्तों यहाँ पर नारायणा जयपुर में है। बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा नारायणा जयपुर, ऑप्शन नंबर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, यानी कि सी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, राजस्थान के कौन से प्रसिद्ध संत बीकानेर में कतरिया सर से संबंधित है? सिद्ध जसनाथ जी, जाम्बो जी, दरियाब जी, हरिदास जी? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर सिद्ध यहाँ पर जसनाथ जी है, जो कि यहाँ पर कतरिया सर से संबंधित है। ए ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, गंगा जी का प्रमुख मेला गंगामेड़ी हनुमानगढ़ में बढ़ता है, जबकि दूसरा मेला कहां पर बढ़ता है? ऑप्शन आपके सामने है, करेक्ट आंसर बताएगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर गंगा जी की औल्ठी सांचौर में बढ़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, मीराबाई ने अपना अंतिम समय किस स्थान पर बिताया था? मेड़ता, द्वारिका, या फिर मथुरा, या फिर कुड़की में? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर द्वारिका में। यहाँ पर अंतिम जो है दोस्तों यहाँ पर वो समय था वो बिताया था यहाँ पर मीराबाई ने, और ऐसा माना जाता है कि ये श्री कृष्ण भगवान की मूर्ति में विलीन हो गई थी यही द्वारिका में। अगला क्वेश्चन देखिएगा, निम्नलिखित में से किस शास्त्रीय नृत्य की उत्पत्ति संबंधित राजस्थान से है? कथक, भरतनाट्यम, कुचिपुड़ी, या फिर कथकली? तो इसका सही आंसर हो जाएगा कथक। जी हाँ दोस्तों, ऑप्शन नंबर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, कथक हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर, राजस्थान के किस क्षेत्र में गीदड़ नृत्य किया जाता है? शेखावाटी, हाड़ौती, मारवाड़ी, या फिर मेवाड़? तो इसका करेक्ट आंसर है आपका शेखावाटी क्षेत्र में यहाँ पर गीदड़ नृत्य किया जाता है दोस्तों, यहाँ पर पुरुषों के द्वारा किया जाता है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, गैर, घूमर, नेजा और गौरी राजस्थान की किस जनजाति का प्रमुख लोक नृत्य है? भील, गरासिया, या फिर सहरिया, या फिर सांची? तो ध्यान रखना दोस्तों यहाँ पर ऑप्शन आपके सामने है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा भीलों के प्रमुख लोक नृत्य है ये गैर, घूमर, नेजा, गौरी। जी हाँ दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखिएगा, कैला देवी के मेले में निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य किया जाता है? जोगनिया, लांगुरिया, तेरह ताली, या फिर अग्नि नृत्य? तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर लांगुरिया। जी हाँ दोस्तों, सॉरी, यहाँ पर जोगनिया नृत्य किया जाता है और लांगुरिया दोस्तों यहाँ पर गीत गाया जाता है। ध्यान रखना, इन दोनों क्वेश्चनों में दोस्तों यहाँ पर कंफ्यूज होते होंगे आप लोग, तो ध्यान रखना यहाँ पर जल्दबाजी में गलत करने की कोशिश मत कीजिएगा दोस्तों। यहाँ पर आपको मैं बार बार बताता हूँ, अगर एक क्वेश्चन आपने गलत कर दिया तो आपको पता है कि कितने लाख स्टूडेंट आपसे ऊपर पहुंच सकते हैं मात्र एक गलती के मारे। तो ध्यान रखना दोस्तों यहाँ पर प्रश्न को अच्छी तरह से पढ़ना। मैंने भी जल्दबाजी से दोस्तों यहाँ पर यानी कि लांगुरिया पर टिक लगा दिया था, तो बल्कि इसका सही आंसर हो जाएगा जोगनिया हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर, यानी कि जोगनिया तो दोस्तों यहाँ पर नृत्य है और लांगुरिया दोस्तों यहाँ पर लोकगीत है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर, मरुभूमि के लोकगीत उनकी किस भावना को परिचारित है? दोस्तों यहाँ पर बताना होगा उमंग के, वियोग के, हृदय की पीड़ा के, या फिर समस्त वर्णित विकल्प के? तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर समस्त वर्णित विकल्पों के है दोस्तों यहाँ पर। अगला क्वेश्चन देखिएगा, शेखावाटी क्षेत्र में मृत्यु के अवसर पर गाए जाने वाला लोकगीत कौन सा है? हरजस, हमसीटो, लावणी, या फिर विदाई? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका हरजस है दोस्तों यहाँ पर। और ये हरजस कैसा गीत है? ये हरजस हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर भक्ति गीत हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर, इसको ध्यान रख लेना। अगला क्वेश्चन देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर, इंडोनी पनियारी लोकगीत मुख्य रूप से किस जाति के द्वारा गाया जाता है? बंजारा, भील, कालवेलिया, या फिर मीणा?
तो इसका सही आंसर है आपका, बिल्कुल सही दे रहे हो दोस्तों यहाँ पर, कालबेलिया जातियों के लोक नृत्य है दोस्तों यहाँ पर। अगला क्वेश्चन देखिएगा, लालगढ़ पैलेस कहाँ स्थित है? ऑप्शन आपके सामने है, रणथंभौर में, शिवाना में, बीकानेर में, मेहरानगढ़ में। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बीकानेर में है दोस्तों यहाँ पर। लाल सिंह की याद में ये लाल पत्थर से बनाया गया था दोस्तों, लालगढ़ पैलेस है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर, निम्नलिखित में से किस दुर्ग का निर्माण परमार शासकों ने करवाया था? कोटड़ा का किला, जयगढ़ का दुर्ग, अचलगढ़ का दुर्ग या फिर शेरगढ़ का दुर्ग? तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर, यानी कि कोटड़ा का किला यहाँ पर यानी कि परमारों ने बनाया था। और ये परमारों के जो प्रमुख मंदिर है दोस्तों यहाँ पर, प्रमुख दुर्ग है, वो आपको दोस्तों यहाँ पर दक्षिणी पश्चिमी राजस्थान में मिलते हैं दोस्तों यहाँ पर। अगर दक्षिणी पश्चिम में आप कंफ्यूज रहते हो तो ध्यान रखना, माइनस मार्किंग तो है नहीं है आपकी रेट में। तो दोस्तों अगर बाड़मेर में कोई मंदिर पूछता है तो वो परमारों के और प्रतिहारों के ही बने हुए होते हैं। अगला क्वेश्चन देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, मैग्नीज दुर्ग अजमेर का निर्माण करवाया गया था। ऑप्शन आपके सामने, करेक्ट आंसर बताना होगा। देखिएगा, पृथ्वीराज चौहान, अजय राज या फिर अकबर या फिर महाराणा कुंभा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा अकबर के द्वारा करवाया गया था। और राजस्थान का एकमात्र दुर्ग है दोस्तों यहाँ पर जो कि मुस्लिम पद्धति पर निर्मित है दोस्तों यहाँ पर ये। अगला क्वेश्चन देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर, शेखावाटी का हवा महल किसे कहा जाता है? अनूपगढ़ को, सुख महल को, बादल महल को या फिर खेतड़ी महल को? तो इसका सही आंसर है आपका, यानी कि खेतड़ी महल को कहा जाता है दोस्तों यहाँ पर। इस खेतड़ी महल दोस्तों यहाँ पर, खेतड़ी महल से ही हवा महल का निर्माण करवाया गया था दोस्तों यहाँ पर। यानी कि पहले, सबसे पहले खेतड़ी महल का निर्माण करवाया था, उसके बाद दोस्तों यहाँ पर आपको पता है यानी कि प्रताप सिंह ने यानी कि उसी टाइप का दोस्तों यहाँ पर हवा महल का निर्माण करवाया गया था। अगला क्वेश्चन देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, यानी कि 32 खंभों की छतरी स्थित है, कहाँ पर है? रणथंभौर में, भीलवाड़ा में, उदयपुर में, जोधपुर में? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका रणथंभौर में है दोस्तों यहाँ पर। अमीर के पिता की छतरी है दोस्तों यहाँ पर ये। अगला क्वेश्चन देखिएगा, मामादेव तालाब निम्न में से किस दुर्ग में स्थित है? कुंभलगढ़ में, रणथंभौर में, चित्तौड़गढ़ में या फिर तारागढ़ में? दोस्तों प्रमुख दुर्ग आपको याद होने चाहिए, लेकिन प्रमुख दुर्ग में जो स्पेशल क्या चीज है वो आपको याद करना है, क्योंकि स्पेशली आजकल पूछा जाता है आप लोगों से। तो इसका सही आंसर हो जाएगा कुंभलगढ़ दुर्ग में दोस्तों यहाँ पर, जहां पर उदा ने उसके पिता यानी कि कुंभा की हत्या की थी दोस्तों यहाँ पर। अगला क्वेश्चन देखिएगा, मेवाड़ में किसका शासनकाल मेवाड़ की लघु चित्र शैली का स्वर्णकाल कहा जाता है? महाराणा अमर सिंह, महाराणा राज सिंह, महाराणा जगत सिंह या फिर महाराणा कुंभा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर महाराणा जगत सिंह के काल को। जी हाँ दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर। 33 क्वेश्चन और बचे हुए दोस्तों यहाँ पर, इनको भी क्रैक कर लीजिएगा दोस्तों यहाँ पर। आज पता चल जाएगा कि आपकी राजस्थान जीके कहाँ तक पहुंची है। क्या आप राजस्थान जीके क्लियर है? अगर आपकी राजस्थान जीके क्लियर है तो नेशनल जीके की तरफ लग जाइएगा दोस्तों यहाँ पर। अगला क्वेश्चन देखिएगा, राजस्थान की किस शैली में राजा के साथ रानियों को शिकार करते हुए दर्शाया गया था? मैंने आपको चित्रकला में ये क्वेश्चन बताया था, बताना होगा करेक्ट आंसर। मेवाड़ शैली, उदयपुर शैली या फिर जोधपुर शैली या फिर कोटा शैली? जोधपुर। तो बताना होगा इसका करेक्ट आंसर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा कोटा शैली में। जी हाँ दोस्तों, डी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, चांदनी रात की संगोष्ठी किस चित्रकला शैली का चित्र है? ऑप्शन आपके सामने है, आमेर शैली, किशनगढ़ शैली, देवगढ़ शैली या फिर बूंदी शैली? तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर किशनगढ़ शैली से संबंधित है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, निम्नलिखित में से मेवाती बोली किन जिलों में बोली जाती है? ऑप्शन आपके सामने है, देखिएगा मेवात क्षेत्र किसे कहा जाता है, आप तो वो पहचान लीजिए, अपने आप बोली आपको याद हो जाएगी। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा मेवाती जो बोली जाती है दोस्तों यहाँ पर, इसका सही आंसर हो जाएगा अलवर, भरतपुर, धौलपुर और करौली में बोली जाती है। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ए ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, राजस्थान में सर्वाधिक क्षेत्रफल पर कौन सी बोली बोली जाती है? मेवाड़ी, शेखावाटी, हाड़ौती या फिर मारवाड़ी? तो इसका सही आंसर है आपका मारवाड़ी बोली बोली जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, राजस्थानी साहित्य संस्कृति अकादमी स्थित है बीकानेर, जोधपुर, जयपुर या फिर उदयपुर में? तो इसका सही आंसर है आपका दोस्तों यहाँ पर जयपुर में स्थित है। ये यानी कि साहित्य अकादमी है दोस्तों यहाँ पर अधिकतर जो जयपुरी जिले में स्थित है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, नाथद्वारा शैली की पेंटिंग को सामान्यतः कहा जाता है, क्या कहा जाता है? पिछवाइया, लहरिया, बनी ठनी या फिर रसमाला? तो इसका सही आंसर है आपका यानी कि पिछवाइया कहला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, निम्नलिखित में से रणथंभौर के इतिहास के बारे में जानकारी मिलती है? बाकीदासरी ख्यात में, हमीर महाकाव्य में या फिर मारवाड़ प्रगनेरी विज्ञत में या फिर उपयुक्त सभी में? तो इसका सही आंसर है आपका हमीर महाकाव्य में दोस्तों यहाँ पर रणथंभौर के इतिहास के बारे में जानकारी मिलती है। यानी कि दोस्तों यहाँ पर गोविंद राज से और बिल्कुल दोस्तों हमीर देव तक यहाँ पर चौहान वंश की पूरी जानकारी इसमें मिलती है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, लकड़ी पर निर्मित चित्र कहलाते हैं?
बताइएगा क्या कहलाते हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका यानी कि कावड़ कहा जाता है। दोस्तों यहाँ पर जो लकड़ी पर चित्रित होते हैं उसको कावड़ चित्र कहा जाता है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, अजरक प्रिंट के लिए प्रसिद्ध शहर कौन सा है। ऑप्शन आपके सामने है अजमेर, जैसलमेर, जयपुर या फिर बाड़मेर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर अजरक प्रिंट अगर पूछे तो ध्यान रखना इसका सही आंसर हो जाएगा बाड़मेर हो जाएगा, यानी कि डी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, प्राचीन समय में युद्ध में काम आने वाला प्रमुख वाद्य यंत्र कौन सा है। रणवेरी या फिर रावण आता या फिर बाक्या या फिर सहनाई। तो इसका सही आंसर हो जाएगा रणवेरी होती है दोस्तों यहाँ पर। और रणवेरी किस टाइप की होती है दोस्तों, रणफेरी होती है, इस टाइप की होती है दोस्तों यहाँ पर, यानी कि ऊपर से यानी कि चौड़ी हुई होती है, इस तरह की रणफेरी होती है दोस्तों यहाँ पर, जिसको युद्ध के समय बजाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, यानी कि निम्नलिखित में से एक घन वाद्य यंत्र है, कौन सा है जो कि घन वाद्य यंत्र है। और देखिएगा घन वाद्य यंत्र किन्हें कहा जाता है, बताना होगा, चिमटा, मजीरा, घुंघरू या फिर उपयुक्त सभी। तो इसका सही आंसर है आपका उपयुक्त सभी होता है दोस्तों यहाँ पर। जो वाद्य यंत्र दोस्तों यहाँ पर धातुओं से निर्मित होते हैं, धातु से बने होते हैं, उनको घन वाद्य यंत्र कहा जाता है। मैंने आपको यहाँ पर जब वाद्य यंत्र कंप्लीट कराए थे कला एवं संस्कृति में, जब मैंने एक एक कॉन्सेप्ट आपको बहुत अच्छी तरीके से समझाया था दोस्तों यहाँ पर। इस प्रश्न में दोस्तों यहाँ पर आपके बिल्कुल मुझे विश्वास है यहाँ पर कि आपके 75 और 70 के बीच में सही आंसर होंगे दोस्तों यहाँ पर। अगला क्वेश्चन देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर, कालीबंगा प्रथम के नाम से किस सभ्यता को जाना जाता है। ऑप्शन आपके सामने है सोती सभ्यता, नगरी सभ्यता या फिर पीलीबंगा सभ्यता या फिर पुगल सभ्यता। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर सोती सभ्यता कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, निम्नलिखित में से जोधपुर में स्थित सभ्यता कौन सी है। ऑप्शन आपके सामने है जोधपुरा, बैराट या फिर उपयुक्त सभी। दोस्तों ध्यान रखना, एक प्रश्न में आप यहाँ पर कंफ्यूज होते हैं और गलती करके आते हो दोस्तों यहाँ पर। देखिएगा ये जो जोधपुरा सभ्यता है दोस्तों यहाँ पर, ये लोह युगीन सभ्यता है, और ये ध्यान रखना जोधपुर में नहीं है, ये जयपुर में स्थित है दोस्तों यहाँ पर। तो ध्यान रखना, इनमें आप कंफ्यूज मत होना। देखिएगा आप क्या करोगे, जल्दबाजी को प्रश्न को पढ़ते हुए जोधपुर टिक कर दोगे दोस्तों यहाँ पर। तो ध्यान रखना, ऐसा नहीं करना है मेरे भाइयों, आपको प्रश्न को अच्छी तरीके से पढ़ना है और क्रैक करना है प्रश्न को। तो ध्यान रखना, इसका सही आंसर हो जाएगा बिलाड़ा सभ्यता जोधपुर में स्थित है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, रणथंभौर राज का चौहान वंश की स्थापना किस शासक ने की थी। ऑप्शन आपके सामने है हमीरदेव चौहान, पृथ्वीराज चौहान या फिर गोविंद राज या फिर अजय राज ने। तो इसका सही आंसर हो जाएगा गोविंद राज ने की थी दोस्तों यहाँ पर। और ये गोविंद राज कौन था, ये पृथ्वीराज थर्ड का पुत्र था दोस्तों यहाँ पर, ध्यान रख लेना, यानी कि सी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। 19 क्वेश्चन और बचे हुए दोस्तों यहाँ पर, मात्र 10 सेकेंड की सांस ले लेता हूँ दोस्तों यहाँ पर, थोड़ी सी सांस ले लेता हूँ। जब तक आप वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और आइकन बेल के बटन को जरूर प्रेस कर दीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों, यहाँ पर आप लोगों ने बहुत अच्छी तरीके से, बहुत स्टूडेंटों ने लाइक किया है दोस्तों यहाँ पर, बहुत बहुत धन्यवाद। इसी तरह से दोस्तों यहाँ पर बने रहिए आपके अपने यूट्यूब चैनल पर दोस्तों यहाँ पर। और ये जो यूट्यूब चैनल है दोस्तों यहाँ पर आपके लिए समर्पित है और आपकी एग्जाम को क्रैक करेगा दोस्तों यहाँ पर पूरी तरह से दोस्तों यहाँ पर। आपके मैं बार बार कहता हूँ कि आपके SST में दोस्तों यहाँ पर 55-50 प्लस क्वेश्चन करके आओगे दोस्तों यहाँ पर। अगर आप एक बार और कोर्स को कंप्लीट कर लोगे इसको, तो 100% 55 से प्लस करके आओगे दोस्तों यहाँ पर। अगला क्वेश्चन देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर, अलाउद्दीन के आक्रमण के समय रणथंभौर का शासक कौन था। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर, रणथंभौर का शासक था हमीरदेव चौहान था। आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, ए ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, राजस्थान के इतिहास में सर्वाधिक शक्तिशाली राजवंश में से कौन सा राजवंश है। ऑप्शन आपके सामने है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर गोहिल राजवंश सबसे शक्तिशाली और सबसे प्राचीनतम राजवंश राजस्थान का है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, रावल शाखा का अंतिम शासक कौन था, तेज सिंह, समर सिंह, रतन सिंह या फिर सामंत सिंह। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर रतन सिंह था दोस्तों यहाँ पर। अगला क्वेश्चन देखिएगा, मेवाड़ का उद्धारक तथा दानवीर के नाम से कौन जाना जाता है, अमर सिंह, भामाशाह या फिर सम्राट अकबर या फिर राणा प्रताप। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर भामाशाह को कहा जाता है राजस्थान का उद्धारक एवं दानवीर के नाम से। अगला क्वेश्चन देखिएगा, भारतीय मूर्ति कला का विश्व कोश किसे कहा जाता है, कीर्ति स्तंभ को, विजय स्तंभ को या फिर विष्णु ध्वज को या फिर उपयुक्त सभी को। दोस्तों कंफ्यूज मत होना इस प्रश्न में, इसका सही आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी हो जाएगा। देखिएगा कीर्ति स्तंभ, विजय स्तंभ, विष्णु ध्वज एक ही नाम है दोस्तों यहाँ पर, विजय स्तंभ के, कीर्ति स्तंभ के। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। देखिएगा कंफ्यूज की वजह से दोस्तों यहाँ पर यानी कि टोटल आंसर दिया है 601 लड़कों ने इसका आंसर दिया है, उनमें से 27% लोगों ने इसका सही आंसर दिया है दोस्तों यहाँ पर।
वैसे सभी जानते हैं, लेकिन जल्दबाजी के चक्कर में दोस्तों यहाँ पर गलत कर गए आप लोग। अगला क्वेश्चन देखिएगा, कछवार राजवंश का संस्थापक कौन था? दूल्हेराव, कोकिल, भारमल या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर दूल्हेराव था। अगला क्वेश्चन देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर 1733 में जिज मोहम्मद शाही पुस्तक जो कि नक्षत्रों से संबंधित ज्ञान से संबंधित है, इसके लेखक कौन थे? जोधपुर के जसवंत सिंह, उदयपुर के महाराणा उदय सिंह या फिर उदयपुर के सवाई जय सिंह, जयपुर के सवाई जय सिंह या फिर आमेर के राजा भारमल? तो इसका सही आंसर है आपका बिल्कुल सही है, यानी कि सी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर। अगला क्वेश्चन देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, यानी कि जालोर के प्रतिहार वंश की प्रथम राजधानी कौन सी थी? सिरोही, मंडौर या फिर जालोर या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा जालोर थी दोस्तों यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, यानी कि जैसलमेर जिले में किस राजवंश ने शासन किया था? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों यहाँ पर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा भाटी राजवंश ने शासन किया था। अगला क्वेश्चन देखिएगा, नीमच छावनी के विद्रोह सैनिक दिल्ली जाते समय किस छावनी में पहुंचे थे? बताना होगा करेक्ट आंसर, देवली, नसीराबाद, कोटा या फिर निम्बाहेड़ा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर देवली पहुंचे थे। और ये देवली कहाँ पर है? ये देवली पड़ती है दोस्तों यहाँ पर टोंक जिले में पड़ती है दोस्तों यहाँ पर। ये छावनी थी और यहाँ पर जो यहाँ पर आंदोलन हुआ था, जो यहाँ पर विद्रोह हुआ था दोस्तों यहाँ पर, वो कब हुआ था? 7 जून को हुआ था। अगला क्वेश्चन देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, निम्नलिखित में से किस प्रजामंडल की स्थापना राजस्थान से बाहर हुई थी? ऑप्शन आपके सामने मैंने आपको कंप्लीट कराए थे जब प्रजामंडल मैंने आपको कवर करवाया था। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर बीकानेर प्रजामंडल की स्थापना राजस्थान से बाहर हुई थी। और बाहर कहाँ पर हुई थी? कोलकाता में हुई थी दोस्तों यहाँ पर, ध्यान रख लेना। अगला क्वेश्चन देखिएगा, बागड़ प्रदेश के गांधी के नाम से विख्यात स्वतंत्रता सेनानी थे? हरदेव जोशी, मणिकलाल वर्मा, भोगीलाल पांड्या या फिर मोतीलाल तेजावत? तो इसका सही आंसर हो जाएगा भोगीलाल पांड्या को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, निम्नलिखित में से राजस्थान एकीकरण के छठे चरण में किसे सम्मिलित किया गया था? सिरोही को, जयपुर को, कोटा को या फिर झालावाड़ को? इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है दोस्तों यहाँ पर। जितने भी स्टूडेंट यहाँ तक पहुंचे हैं प्लीज इसका आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर देना कि इसका सही आंसर क्या है, और बताना कि आपने 75 प्रश्नों में से कितने प्रश्नों का सही जवाब दिया है दोस्तों यहाँ पर। अगला क्वेश्चन देखिएगा, राजस्थान की एकमात्र मुस्लिम रियासत कौन सी थी? भरतपुर रियासत, धौलपुर रियासत, करौली रियासत या टोंक रियासत? तो इसका सही आंसर हो जाएगा टोंक रियासत, जो कि राजस्थान की एकमात्र मुस्लिम रियासत थी। देखिएगा, एक और रियासत थी दोस्तों यहाँ पर, यानी कि भारत में 2 ही मुसलमान रियासत थी दोस्तों यहाँ पर, एक गुजरात में थी, एक राजस्थान में थी। अगला क्वेश्चन देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सा व्यक्ति गांधी जी के 5वें पुत्र के नाम से जाना जाता है? दामोदर दास, अर्जुन लाल सेठिया, जमनालाल बजाज या फिर हरिभाऊ उपाध्याय? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर, यानी कि जमनालाल बजाज, जो कि महात्मा गांधी के 5वें पुत्र के नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, राज्यपाल को पद की गोपनीयता की शपथ कौन दिलाता है? राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, विधानसभा अध्यक्ष या फिर राज्य के उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा राज्य का जो उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश है दोस्तों यहाँ पर, वो ही यहाँ पर यानी कि राज्यपाल को शपथ दिलाता है, और मुख्यमंत्री को जो शपथ दिलाता है वो राज्यपाल दिलाता है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, राजस्थान के कितने लोकसभा निर्वाचित क्षेत्र अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित है? ये प्रधानाध्यापक भर्ती परीक्षा 2018 में पूछा गया है। तो इसका करेक्ट आंसर आपको बताना होगा। तो दोस्तों इसका बिल्कुल आंसर आपको बताना होगा, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर यानी कि 4 सीटें हैं दोस्तों यहाँ पर, ये ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, मुख्यमंत्री और उसके मंत्रियों को के समूह को किस नाम से जाना जाता है? मंत्रिपरिषद, विधायिका या फिर मंत्रिमंडल या फिर इनमें से कोई नहीं? तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा मंत्रिपरिषद के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, यानी कि कल मैंने आपको कंप्लीट कराया था ये क्वेश्चन, बताइएगा इसका सही आंसर। बलवंत राय मेहता समिति का गठन किस वर्ष किया गया था? 1953, 1954, 1955, 1957? तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर बिल्कुल सही है आपका 1957 को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा और अंतिम क्वेश्चन है दोस्तों यहाँ पर, बताना होगा करेक्ट आंसर। देखिएगा, पंचायती राज के क्षेत्राधिकार में नहीं आता है, कौन सा क्षेत्र नहीं आता है? ग्रामीण सड़कें, कृषि उत्पादन या फिर ग्राम उद्योग या फिर माध्यमिक शिक्षा? तो इसका करेक्ट आंसर है दोस्तों यहाँ पर माध्यमिक शिक्षा, जो कि पंचायती राज क्षेत्राधिकार में नहीं आता है। तो इस तरह से दोस्तों यहाँ पर आप लोगों ने 75 क्वेश्चन अटेंड कर दिए है दोस्तों यहाँ पर। अब प्लीज बताना होगा कि 75 प्रश्नों में से कितने प्रश्नों का आपने सही जवाब दिया है। मैं आशा करता हूं दोस्तों यहाँ पर कि आपने 75 प्रश्नों में से दोस्तों यहाँ पर यानी कि बिल्कुल बहुत से ऐसे स्टूडेंट है जिनने 75 में से 75 बिल्कुल सही किए हैं, और बहुत से ऐसे भी स्टूडेंट है जिन्होंने यहाँ पर 70 प्लस किए हैं दोस्तों
यहाँ पर दोस्तों अगर आपने 60 से प्लस भी किए हैं तो आपकी राजस्थान यानी कि क्लियर है दोस्तों यहाँ पर। अगर आपने कम किया है तो प्लीज इन सभी वीडियो को एक बार और देखना दोस्तों यहाँ पर। 100% दोस्तों यहाँ पर आप यानी कि बिल्कुल 55 प्लस करके आओगे, मुझे विश्वास है दोस्तों यहाँ पर। आप मेरे साथ इतने दिनों से जुड़े हुए हैं दोस्तों यहाँ पर, तो मैं चाहता हूं दोस्तों यहाँ पर आपकी एसएसटी कंप्लीट करवाना चाहता हूं दोस्तों यहाँ पर। तो अगला जो वीडियो आएगा दोस्तों यहाँ पर वो देख लीजिएगा। हमने अब तक राजस्थान जीके हमने कंप्लीट करा दी है दोस्तों यहाँ पर अब तक। और जो ये प्लेटफॉर्म है दोस्तों यहाँ पर, इसमें जितनी भी पुस्तक है दोस्तों यहाँ पर, ये जो पुस्तक है दोस्तों यहाँ पर कक्षा 12वीं, कक्षा 11वीं, कक्षा 10, कक्षा 9, कक्षा यहाँ पर 6-7 की बुकों से आपके क्वेश्चन उठाए गए हैं। ऑब्जेक्ट टाइप क्वेश्चन बनाए जाते हैं दोस्तों यहाँ पर आप लोगों के लिए। और एक कॉन्सेप्ट बनाने में दोस्तों यहाँ पर आपको पता है 1 से 2 दिन लगते हैं दोस्तों यहाँ पर, यानी कि बहुत मेहनत से दोस्तों यहाँ पर ये आप लोगों के लिए प्रश्न आ रही है दोस्तों यहाँ पर। तो प्लीज बने रहिए आपके अपने यूट्यूब चैनल प्लेटफॉर्म पर, जो कि हमेशा आपके लिए तत्पर रहता है, हमेशा आपके लिए बना हुआ रहता है दोस्तों यहाँ पर। बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो देखने के लिए, और जितना हो सके शेयर कीजिएगा दोस्तों यहाँ पर। जहां भी आप जुड़े हो व्हाट्सएप, टेलीग्राम, कहीं पर भी इस वीडियो को शेयर कीजिएगा। और ध्यान रखिएगा दोस्तों यहाँ पर वीडियो नंबर 109, 110 और 111 राज्य व्यवस्था से संबंधित है, इनको आप कंप्लीट कर लीजिएगा। यहाँ से 2 से 3 क्वेश्चन आपके पूछे जाएंगे। टोटल 3 प्रश्न, 3 वीडियो है दोस्तों यहाँ पर राज्य व्यवस्था में। तो बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों यहाँ पर। एक बात और बता दूं, अगला जो वीडियो आने वाले है दोस्तों यहाँ पर आपके यानी कि भारतीय सभ्यता एवं संस्कृति से संबंधित है, जो कि सिंधु घाटी सभ्यता, वैदिक सभ्यता, जैन एवं बौद्ध धर्म, महाजनपद काल, ये आपके 1-2 वीडियो में कंप्लीट हो जाएंगे। उसके बाद मौर्य काल, गुप्त काल, यहाँ पर साम्राज्यवाद, गुप्त उत्तर काल, ये सभी मैं आपको कंप्लीट कराऊंगा। यानी कि मध्यकाल, भारतीय संविधान, ये सभी आपको रह रहे जो मैं आपको कंप्लीट करा दूंगा। धन्यवाद दोस्तों यहाँ पर वीडियो देखने के लिए, बहुत बहुत धन्यवाद। अगला वीडियो बहुत जल्द अपलोड किया जाएगा। धन्यवाद।